डोनाल्ड ट्रंप की माने तो उनका ये कहना है कि इंडिया और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा था, पर एक तरफा था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये रिश्ता हमेशा से एक तरफा था और हमारे ऊपर इंडिया हमेशा से काफी बड़े अमाउंट में टैरिफ लगाता जा रहा था और हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ही देख लो, वहां पे इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से 200% टैरिफ लगाया है। तो कुछ कुछ एरियाज में यूएस ने बोला कि हमें मार्केट दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, आज चर्चा करते हैं इस एक चीज के ऊपर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो अब बयानबाजी आ रही है, इससे हम अंदेशा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा टैरिफ है इंडिया के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, एक नेगोशिएशन हो जाएगा, या कुछ भी। इस पे आज चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। तो डोनाल्ड ट्रंप की अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये सब चीजें बोली। उसके बाद से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इंडिया में हमने कैसे हार्ले डेविडसन का एक तरीके से लॉन्च किया था, एक तरीके से प्लांट मैन्युफैक्चर किया था और इंडिया ने अच्छे खासे अमाउंट में उसमें टैरिफ लूटा और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट भी गया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं, अपने पहले कार्यकाल से कर रहे हैं इस एक पर्टिकुलर बाइक को लेकर कि इसमें इंडिया का काफी प्रॉफिट होता है। हालांकि अगर सूत्रों के माने इंडिया टैरिफ तो लेता ही है, पर उतना ही प्रॉफिट उनके पास भी जाता है। और किसी भी कंट्री में अगर आप प्लांट कर रहे हैं या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री अपना फायदा देखेगी ही देखेगी। इतने सालों में एक इशू नहीं हुआ, तो आज एकदम से ये जो इशू होना, ये कोई सेंस नहीं देता। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वही उनका पुराना राग कि अभी भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रही है, जिस वजह से रशिया वॉर कंटिन्यू कर रहा है। अरे भैया, अब तो बहुत ज्यादा ही उनके तरीकों से या फिर उनकी ट्रेड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। जी हाँ, रशिया ने फुल प्रूफ फ्रीडम दे दी है, 5% और सस्ता कर दिया है क्रूड ऑयल इंडिया के लिए कि खरीद लो जितना खरीदना है। और इंडिया डबल दी अमाउंट में अब चीजें खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है और आगे जाके उसे बेचेगा। ये तो फुल प्रूफ प्लान बन ही गया है। अब इसके अंदर अगर जैसे अब डोनाल्ड ट्रम्प ने तो खैर ब्रिटिशर्स को या फिर मैं बोलूँ यूके को भी यही सेम चीज बोली थी, या फिर पूरे यूरोपियन यूनियन को एक साथ अर्ज किया था कि आप प्लीज डीजल मत खरीदिए इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो डीजल रशियन क्रूड ऑयल से बन रहा है। तो होता क्या है दोस्तों कि जो डीजल होता है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसके बाद से उसमें से तेल निकालते हैं, उन्हें डीजल कहते हैं। जी हाँ, तो वो जो पूरा सेक्टर है आप वहां से भी मत लीजिए। पर एस जयशंकर को तो पहले बयान आ गया कि अगर आपको लेना है आप लो, नहीं लेना है मत लो। अब इस चीज के ऊपर अभी भी कुछ भी यूरोपियन यूनियन का कोई बयानबाजी नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये काफी हद तक अंदेशा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चीजें हैं और उनके ही दिमाग में है। हालांकि हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने साफ मना किया कि हम क्रूड ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं रशिया वाला, डीजल बनाने के लिए। ये जो पूरा मौका है, ये जो पूरी चीजें हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आ चुके हैं एक नए एलिगेशंस के साथ। वो बोलते हैं कि हमें इंडिया की मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला कि हमें एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेक्टर्स के अंदर एक ओपन मार्केट चाहिए। इंडिया अभी भी उस चीज के लिए रेडी नहीं है। इंडिया का वो दोनों ही सेक्टर में काफी सेंसिटिव लोग और एक डिजिटल गैप और एक तरीके का अगर आप समझे तो एक प्राइवेटाइजेशन की दुनिया के लिए वो अभी रेडी नहीं है, और वो भी एक्सटर्नल प्राइवेटाइजेशन। इंडिया का थोड़ा पॉलिटिकल ड्रिवन रीजन भी है इन सब चीजों के लिए। किसी भी तरीके से इंडिया ये दो सेक्टर नहीं देना चाहता है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर इस टाइम पे ओपन मार्केट की तरह छोड़ देंगे, हमारे बूढ़े किसान का क्या ही होगा। अगर यूएस की चीजें, यूएस की टेक्नोलॉजी और चीजें आएंगी, तो ये भी है कि एडवांसमेंट भी हो सकता है, पर साथ ही साथ उनमें टैक्सेस चीजें वगैरह वगैरह, ये मार्केट में अभी भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हमें कहा है कि मार्केट इनके लिए खोल नहीं सकते, और ये चीज हमारे ऑफिशियल्स ने पहले भी काफी बार स्टेट की है। इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं इंडिया के अंदर, आप देखिए जम्मू से लेकर अगर पंजाब, इन सब जगहों पे, हिमाचल प्रदेश, इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, इतनी फ्लड्स आ रही है, इतनी चीजें हो रही हैं। इस टाइम पे अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाए तो किसानों के पास तो कुछ भी ना बचे। अभी तो उनके पास ऑलरेडी फसल नहीं उग रही है, चीजें हो जाएंगी ऐसी। बाढ़ आई है तो उसका एक बुरा इम्पैक्ट बहुत टाइम तक रहेगा।
तो मैं ये सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखिए तो इस टाइम पे इंडिया के लिए ये 2 अपने करीब और सेंसिटिव सेक्टर खोलना बिल्कुल भी एडवाइज़री नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट समझ भी रही है। पर डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान, जिस वजह से वो इस सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ना अब एक टेंडेंसी हो चुकी है, उनको क्या लगता है कि वो डेवलपिंग नेशंस में जाएंगे, एक बिजनेस डालेंगे और उससे वो अपना फैमिली बिजनेस भी बूस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी जो खुद की उनकी कंपनी है, जिसके अंदर जो उनकी कंपनी है, बट उनकी उनकी और उनकी फैमिली बिजनेस फ्रेंड्स इन सब लोगों की जो एक कंपनी है WLF, जिसके अंदर उनका 60% उन लोगों का एक तरीके का स्टेक है, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, उसका प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को दिला दिया। अब किसको प्रॉफिट होगा? डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉकेट को। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उनका एक सेक्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन और इन सब चीजों का जो पूरा नजरिया और चीजें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए यूएस को इतना ज्यादा इमर्ज नहीं होने दे रहा है, यूएस को इतना ज्यादा आने नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि अगर ये अभी भी क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे तो हम इन पर से टैरिफ हटा देंगे। पीटर नवरो ने भी सेम चीज बोली कि अगर ये अपना क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे तो हम 25% टैरिफ इन पर से हटा देंगे। बातचीत जैसी हो रही है, चीजें जैसी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी बैक ऑफ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, इंडिया भी कहीं पे झुकता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी रीसेंट टाइम में आप कोई भी नेगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे या कुछ भी होगा। तो ये सब चीजें थोड़ी डिफरेंट है, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन वाली चीजें इतनी मैच नहीं होंगी। इस टाइम पे कोई भी तरीके का छूट नहीं आएगा, ऐसा बातों से इन दोनों ही कंट्री के लगता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे टाइम में इंडिया और क्या-क्या नए स्टेप्स लेते हैं, क्या-क्या नेगोशिएशन के लिए बातें होती हैं, चीजें होती हैं। और इस साल व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आने वाले हैं विजिट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। अगर इस बार वो आए और इस बार अगर इंडिया ने एक अच्छा मिडिल मैन प्ले किया और ये वॉर खत्म करा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप की रखी हुई ट्रॉफी तो पीएम मोदी के पास आ जाएगी। और साथ ही साथ हम इस टैरिफ का एक सोल्यूशन भी देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में हो रहे जो वॉर है उसको खत्म करने के लिए कर रहा है। लेकिन हमको तो पता ही है ऑलमोस्ट कि कितने हिडन रीजंस भी हैं इसके पीछे। बट अगर ये वॉर का ही सोल्यूशन आ जाएगा तब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, तब उनके पास क्या रीजन बचेगा, क्या चीजें होंगी। तो ये टैरिफ खत्म भी हो सकता है। हालांकि रशिया और यूक्रेन तो वॉर में अभी भी उतने ही लगे हुए हैं, अटैक्स हर रोज हो ही रहे हैं, कीव के अंदर लोग मरे ही रहे हैं। तो इस पूरे बेसिस पे अगर इस पूरी चीजों में क्या और कैसा टर्न आउट होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इन सब चीजें जो भी एक तरीके से आर्टिकुलेट हो रही हैं, अभी जो एससीओ समिट में हुआ उसके बाद से जो इन लोगों की इंटीग्रिटी दिखी, इनके अंदर एक टुगेदरनेस जो देखने को मिली, वो सब भी अगर मद्दे नजर रखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा सा अपनी हालात और चीजों में थोड़ा सा डरे हुए हैं। और जो विक्ट्री परेड चाइना ने की, बाप रे बाप, अपनी सैन्य शक्ति इस नजर पे, इस तरीके पे, इस स्तर पे दिखाई कि इस टाइम पे उनका ये जो डिसीजन था इंडिया पे टैरिफ इम्पोज करना और बीजिंग के तरफ उनको झुका देना या बीजिंग की तरफ उनको ढकेल देना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के अलावा एशिया में कोई और कंट्री है ही नहीं जो चाइना के लिए या कि उसके खिलाफ या फिर उसके एक सामने एक वॉल क्रिएट कर सके। सारी कंट्रीज आप देख लो डेथ रिडन ही है इस टाइम पे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अब म्यांमार में तो मिलिट्री ग्रुप रहती है। बचा मॉलदीव्स, वहां पे तो एक छोटा सा आइलैंड है एक तरीके से, वो इतना फुल फ्लेजेड उसमें अगर आप पॉलिटिकली जो चीजें हैं वो भी चाइना के साथ ही अलाइंड है, उनका तो चाइना के साथ मिक्सअप मैचअप है, अभी तुरंत इंडिया के साथ भी हुआ। तो इस टाइम पे अगर आप देखिए तो यूएस और वेस्टर्न नेशंस का एज सच कोई भी होल्ड पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री पर है नहीं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये हरकत है इससे उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया को तो जो लॉस होना था वो तो हो गया, इंडिया उससे रिकवर भी कर जाएगा क्योंकि इंडिया उस पर काफी हद तक लगा हुआ है, चीजें सैंक्शंस और एक तरीके का अगर आप देखिए सब्सिडीज और काफी चीजें सामने भी आ रही हैं इस टाइम पे। तो इन सब के बीच में अब क्या नया और कैसे होगा ये सब हम आपको बताते रहेंगे एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज पसंद है, इनकी अपडेट्स पसंद है, तो प्लीज हमें लाइक
शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लस जाते जाते बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।